गिरते गिरते बच गए, पैर टूटते टूटते बच गया। गिरते गिरते बच गए, पैर टूटते टूटते बच गया। अल्लाह से दुआ किया कुछ भी हो जाए लेकिन तेरी महफिल में हाजिरी तो दे दूं। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ के रोड की हालत अच्छी नहीं है, बहुत इसकी चौड़ीकरण की जरूरत है। आजमनगर टू सालमारी, आजमनगर टू सालमारी कहाँ गिरेंगे? पर नंबर 1। नंबर 2 समस्या है कि आजमनगर हम लोग मार्केट जाते हैं, पूरे मार्केट में बिल्कुल बुरा हाल है। स्पेशली बैंक जहाँ है, 2 बैंक उसके सामने क्रॉस करने में कितनी परेशानी है। इसका मतलब वह नाला बन जाए और जल निकासी हो। किसी डिग्री को हासिल करने के लिए यहाँ से दिल्ली का सफर करना पड़ता, हरियाणा जयपुर का सफर करना पड़ता, और नॉर्थ और साउथ से लेकर नॉर्थ तक हमारे इलाके के बच्चे, बिल्कुल सीमांचल के बच्चे जाने पर मजबूर होते और लाखों पैसे खर्च करने पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी है कि ITI कॉलेज सालमारी के अंदर शाह फैसल साहब ने आपकी खिदमत के लिए इसको वजूद में लाया। आप इससे भरपूर फायदा उठाएं, उनकी सियासत से भी और उनकी क़ियादत से भी और उनकी तरीके तालीम से भी। खुदा हाफिज़। गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को आप एक बार काम का बना कर देखिए। आप अपने दिल में ये मत रखिए कि शाह फैसल भाई आज अगर विधानसभा में पहुँच जाएंगे तो हमारा साथ छोड़ देंगे। अगर वो हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम उसका जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं रखेंगे। क्यों? वो हमारा बच्चा, हमारे घर का बच्चा, वो हमारे साथ रहने वाला है। हम खुद जानते हैं आज अगर कोई मिसाल हमारे लिए घटा हुआ है, फैसल साहब भाई हमारे साथ नहीं, आपके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल जब बोलिएगा हम लोग दौड़ जाएंगे, तभी हम लोग अच्छा नेता पाएंगे। नहीं तो वो सारे नेता मैंने देखा है कि बारिश के मौसम में आते हैं बरसाती मेढक की तरह, जब चुनाव का समय आता है वो लोग आते हैं और अपने वोट, कीमती वोट बटोर के चले जाते हैं। कोई भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं और एक बार नहीं बार बार। जब उन्होंने ऐसा किया है, हमें बेवकूफ बनाया है, हम लोग बेवकूफ बनते गए हैं। क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं? सोचिए, अपने दिलों में सोचिए, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। इंशाअल्लाह अब अगली बार अगर शाह फैसल भाई चुनाव लड़ेंगे तो अपने दिल में इरादा रखिए, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय के हैं, क्योंकि ये लीडर, मास लीडर जो लोगों की तकलीफों में खड़ा है, उनका हम लोग साथ देंगे और बिल्कुल उनको जिताएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शाह फैसल भाई, जन क्रांति हमारा आंदोलन। इसलिए मैं आप सबको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये हमारे मुद्दे कौन कौन से हैं। जो देर से आए हैं वो समझ लें, वो जान लें। आज ये भाषण नहीं हो रहा है, वरना मैं 2 मिनट में खत्म कर देता। आज मैं रूबरू हूं अपनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए, मेरे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, और मेरे हम वतन भी हैं। इसलिए आज एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर सके, अपनी तकलीफों को बांट सके। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग आएं और अपनी तादाद को बढ़ाएं। और आज ये आंदोलन, हो सकता है आज का ये आंदोलन किसी वक्त समाप्त हो जाए, लेकिन दिलों का वो आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, वो जज्बा समाप्त नहीं होना चाहिए, वो मशाल जलती रहनी चाहिए। इसलिए फिर शाह फैसल भाई अगर बुलाएं, हम सबको एक होना होगा, हम सबको आना होगा, क्योंकि हम सबकी समस्याओं को लेकर आते हैं। और इन समस्याओं को फिर से मैं जागृत करते हुए मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, 1 नंबर समस्या में हमारी जो परेशानी है, हर दिन की समस्या है, डे टू डे लाइफ की परेशानी है, वो है इस रोड का चौड़ीकरण। आजमनगर सालमारी रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हम लोगों को तकलीफ ना हो। इसके लिए हम लोग हर वक्त तत्पर, जहां तक कोशिश होगी हम लोग अपनी कोशिश करेंगे, जहां तक इस बात को पहुंचानी होगी हम लोग पहुंचाएंगे। दूसरी परेशानी, उस दिन शाह फैसल भाई को मैंने पूछा, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लीजिए। नहीं, वहाँ हमारे लोग फंसे हुए। हम कहाँ पर फंसे हुए? आजमनगर घाट में फंसे हुए हैं हमारे लोग। वो यहाँ आ चुके हैं आजमनगर, उसमें हर कौम के, हर समुदाय के लोग हैं। बिलंदा, सिकटिया, पौलिया, खोपड़ा, रोहिया, सब तरफ के लोग आजमनगर में तो आ चुके हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि नहीं, अभी कोरोना में या कोई परेशानी थी तो वहां नाव को रोका गया था आजमनगर घाट में। तो उसी वक्त शाह फैसल भाई खाना छोड़ के आजमनगर घाट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ में होगा, कोई दवाई लेने गया होगा, कोई बहुत ही इमरजेंसी में होगा, हमें वहां जाना है।
और वो पहुंचे आजमनगर घाट और वहां गुहार लगाई सीओ साहब से, एसडीओ साहब से, डीएम साहब से, ताकि हमारे लोग जो लौट सके अपने घरों को, अपनी दवाई को, अपनी जरूरत को लेकर घर पहुंचे। क्या ये काम नहीं है? से शामिल हुआ था, वो मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक जनाजे में बहुत भीड़ हुई थी, बहुत ज्यादा, उस गांव में बहुत भीड़ हुई थी उस जनाजे में, और 15-20 दिन बाद एक और आदमी किसी गांव में डेथ किया था। दोनों ही जनाजे में मैं अपने फादर के साथ, अपने अब्बा के साथ गया था। दूसरे जनाजे में जब शामिल हुआ, वहां पर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे, तो मेरे जहन में सवाल आया, मैं उस वक्त 5-6 साल का बच्चा था, कि आखिर उस जनाजे में इतनी भीड़ हुई और इस जनाजे में इतनी कम भीड़ क्यों हुई? तो मेरे अब्बा जान ने कहा कि वो आदमी बहुत अच्छा था जिसकी वजह से उस जनाजे में बहुत भीड़ हुई, और ये आदमी जो कल जो इसका डेथ हुआ, ये आदमी समाज में बहुत बदमाश था, जो परेशान करता था लोगों को, लोगों से सही लेन देन नहीं था, सही कारोबार नहीं था, जिसकी वजह से इसको लोग पसंद नहीं करते थे, और चंद लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। मैं भी उस दिन से ठान लिया कि मैं कुछ काम ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि मेरे अंतिम संस्कार में, मेरे जनाजे में इतने लोग शामिल हो के एक इतिहास, एक तारीख बन जाए। और इसके लिए मैं ठान लिया, इसके लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है, इसके लिए अच्छे काम करना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं एक चीज कहूंगा, वो धबोल की वो बुढ़िया जब हम लोगों को बार बार धबोल से आया कि शाफल साहब आपको देखना चाहता है कि कौन आदमी जितना सामान बांट रहा है, धबोल में ही लगभग 3.5 करोड़ रुपए का सामान बटा था, कुल मिलाकर 35 करोड़ का सामान उस वक्त बटा था। तो धबोल की वो बुढ़िया जब हम लोग गए वहाँ लगभग धबोल झिल्लीपारा सीसावारी से वहाँ हर जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, हमारे यादव भाई भी रहते हैं, हमारे मुसर भाई भी रहते हैं, वहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वहाँ पर जो मंडल भाई भी रहते हैं, हर तरह के जाति धर्म के वो लोग वहाँ रहते हैं धबोल गोपालपुर सीसावारी झिल्लीपारा में। तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मुझे देख कर कहता है कि यही लड़का है जो इतना सामान बांटा है। हम लोग सोचे थे कोई उम्रदराज आदमी होगा इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। तो वो बहुत दुआ दिया, कहा बेटा तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। उसके बाद एक बुढ़िया 85 साल की बुढ़िया मेरे करीब आई और वो बोली, मेरे बगल में आई और मुझे जो है मेरे सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। 80-85 साल की बहुत बूढ़ी औरत थी और मेरे माथे में हाथ रख के वो दुआ और आशीर्वाद दिया। कहा कि बेटा गरीबों का कोई नहीं सुनता है, बहुत नेता आता है सिर्फ अमीर के यहाँ चाय नाश्ता करके चला जाता है, लेकिन गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। न ये बेटा न तुमको हम लोग पहचान देते, न तुम हम लोगों को पहचान देते, लेकिन उस दुख तुम्हारा दिया हुआ कंबल, बर्तन, बासन, तिरपाल, फिल्टर, बांध जब टूट चुका था, मेरा घर का सब सामान बह गया था, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ सामान बेटा, जब तुम हमको जो बर्तन दिए उससे हम खाना बनाए, जो फिल्टर दिए उससे पानी पिए, और जो तिरपाल दिए उसको टांग कर हम 3 महीना बांध पे रहे, और उसके बाद जो है तो जाड़ा में 5 कंबल दिए बेटा, तो 3 कंबल हम बिछा के और 2 कंबल ओढ़ के सोए, उसी से हम अपना 3 महीना बेटा जाड़ा भी काटे। इसलिए बेटा तुमको एक चीज कहेंगे, एक चीज मानना होगा आज तुमको। हम बोलिए क्या कह रहे हैं माँ जी? उन्होंने कहा कि तुमको जो है हम लोग का नेता बनना होगा, गरीबों का नेता बनना होगा। हम कह देखिए नेता सिर्फ वोट से नहीं होता, नेता काम से होता है। इसलिए मेरी ये आदत है कि किसी के गरीब के यहाँ कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो शाह फैसल वहाँ जरूर पहुँचने की कोशिश करता है अगर उसको खबर हो गया तो। उसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुमको एमएलए बनना होगा। हम कहे नहीं, हमको एमएलए बनना नहीं है, हम समाज सेवी ठीक है। कहती कैसे नहीं बनोगे? तुम्हारा घर सालमाड़ी में हम लोग देख लिए हैं, पूरा धबोल वाला, झिल्लीपारा सीसावारी वाला, हम लोग तुम्हारा घर के आगे धरना प्रदर्शन करके रोड जाम कर देंगे, तुमको हर हाल पे उठना पड़ेगा। तो देखिए ये लोगों का मोहब्बत है। उसके बाद कई जगह से आवाज आई तो हमने बहुत गौर से सोचा, फिर कहा कि नहीं, लोगों को एक राहबर की, एक रहनुमा की, एक लीडर की, एक नेता की जरूरत है जो कि सुख दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए मैं इस क्षेत्र में लगातार मैं चाह रहा हूं कि आपकी सेवा करते हुए मैं चाहे जो भी करना